जय हिंद, जय बांग्ला। मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी मौजूद है हावड़ा के टिकियापाड़ा में। हावड़ा के टिकियापाड़ा में अभी हम मौजूद हैं एक ख़ास बात को लेकर के जो आप तक पहुंचानी थी। बीते दिन आपको याद होगा 2 जून को एक भयावह रेल दुर्घटना पेश आया उड़ीसा के बालासोर में, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 288 जानें गईं। लेकिन लोगों का कहना है और कई सारे आशंका जो लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये कहना है कि लोग सिर्फ 288 ही नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हुई। और सरकारी आंकड़े 288 दिखाए जा रहे हैं। कई सारे राजनीतिक बयान भी इसमें सामने आने लगे, कई सारी बातें भी सामने आने लगी। और लोगों को, जिन लोगों ने इसमें इस दुर्घटना में अपने परिजनों को खोया है, वो शायद इस हादसे को भूल नहीं पाएंगे और शायद ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। हम और आप भले ही इस हादसे को भूल जाएं, एक आम इंसान की तरह कि एक दुर्घटना हुई और कई मौतें हुई और चले गए, लेकिन जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है वो नम आंखें आज भी उस उम्मीद में हैं कि उनके साथ कितना बड़ा हादसा किस तरह से पेश आ गया। अभी फ़िलहाल हमारी टीम, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम, हावड़ा के टिकियापाड़ा में है। आपको बताता चलूँ, हावड़ा के टिकियापाड़ा के रहने वाले 28 वर्षीय मोहम्मद अरमान, उनका नाम मोहम्मद अरमान, जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के पेंट्री कार में काम किया करते थे। और जिस दिन वो यहाँ से रवाना हुए, 2 जून जुमा का रोज़, जिस वक्त शालीमार से ये ट्रेन निकलती है, उस दिन वो घर से निकले काम के लिए और ठीक उसी दिन ये हादसा पेश आया। उनके परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे क्या मामलात हुए और कब इनको इसकी जानकारी मिली, और जो मुआवजे का ऐलान केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और जो राज्य सरकार द्वारा किया गया था, उनकी सहायता इन तक पहुंची या नहीं। अभी आप देख सकते होंगे कि हमारे पीछे अफसोसनाक चेहरे उनके, मैं सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो उनके वालिद हमारे सामने मौजूद हैं, साथ में उनकी वालिदा हैं, उनकी बहन हैं और उनकी अहलिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस हादसे में उन्होंने अपनी जान तो खो दी, लेकिन आपको बता दूं कि उनका एक छोटा सा मासूम सा बच्चा भी था और साथ में इनकी अहलिया प्रेग्नेंट भी है। एक नई ज़िंदगी भी दुनिया में आने वाली थी, लेकिन कई सारी बातों के बाद भी ये हादसा तो था, हादसा पेश हो गया। इनकी वालिदा से हम बात करेंगे पहले, उसके बाद एक एक करके सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के साथ जो दुखद हादसा हुआ है, इसको लेके तो हमें और पूरे देश को बहुत अफसोस है। आखिरी बार जब आपके बेटे घर से निकले, क्या कब उनकी बात हुई आपसे? थोड़ा इस बारे में थोड़ा सा बताओ। हमको 11 बजे दिन में बाबू से बात हुआ। उसको हम कुछ बात किए हैं, हमको बोला ठीक है। हम बोले देखिए बाबू, आज तो जुम्मा का दिन है, एतवार के दिन है, तुम्हारी खाला और एक ठो खाला का लड़का आने वाला है, अपना घर में दे देगा पैसा कौड़ी की, कुछ अच्छा खाना बना करके उसको खिलाएंगे। बाबू बोले ठीक है हम दे देंगे, इसको घबराइए मत, अच्छी बात है। अब खाला लोग आ रही है जो एतवार को, हम सोमवार को यहाँ हावड़ा पहुँच जाएंगे, खुद उससे हम मुलाकात कर लेंगे। बस इतना बात से फिर दोबारा हमको बात नहीं किया। वो गुस्ल करके नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ के आया 2:45 बजे, पंजाबी उतारा, आ वही कुर्सी पर पंजाबी बस गया। मस्जिद से आते हम देखे टोपी लगा के, पंजाबी पैजामा पहन के, फिर यहाँ घर से निकला तो हमरा नज़र नहीं पड़ा। हम घर में, वो दूसरा के घर में हम थोड़ा गए बात से, और वो बाबू निकल गया। उसके बाद सारा रात तो हमको नींद नहीं आया, नहीं दाना अच्छा लगा। बोले काहे बेचैनी है, काहे बेचैनी है। 7 बोले अरमान का नंबर आपको कैसे मिला? बोले आई कार्ड से मिला है। हम बोले बेटा हमको बात करा दो अरमान से। बोला कि आपको कैसे बात करा दें, आपका तो अरमान डेट हो चुका। उसके बाद हमने किसी से बात नहीं हुआ। आप देख रहे हैं उनकी वालिदा अभी काफ़ी गम में हैं और अभी भी जो हादसा उनके साथ हुआ है, जो चीज़ उन्होंने खोई है, उसका गम इनके दिल से अभी तक जा नहीं रहा है। अभी भी ज़ोरों कतार वो रो रही हैं। इस हादसे में जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है, सभी परिवारों को अभी भी उस दुख से गुजरना पड़ रहा है। अभी हम यहाँ उनसे बात करने आए थे, देख रहे हैं कि सभी लोगों की आंखों में आंसू है और इस हालत में हम उनके वाइफ से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत कि क्या मामलात हुए थे और आखिरी बार जब इन्हें उनसे पता चला कि कब किस वक्त उनका कॉल आया और पता चल पाया। आखिरी बार कैसे आपको पता चल पाया कि आपके शौहर के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया? शनिवार के सुबह में हमको पता चला
फ़ोन आया था राकेश नाम का, उनका भी कॉल हम नहीं उठाया, लेकिन फिर दूसरे बार फिर कॉल किया उसको, तो बोले कि हम अरमान घर पहुँचे हैं। बोले नहीं नहीं, तो हम उसके नंबर में फ़ोन लगा रहे तो स्विच ऑफ, मैंने उसके नंबर पे हम फ़ोन लगाए तो बात हुआ, दूसरा कोई उठाया था, फिर लगा रहे तो स्विच ऑफ बता रहे। तो उनको हम भी बोले कि हाँ मेरा पास भी हम भी लगाए तो स्विच ऑफ बता रहे हैं। तब तक आप लोग को पता चल चुका था ट्रेन का दुर्घटना हुआ है? फिर रात वाला नंबर से हम फ़ोन किए तो वो बताए कि आप कहाँ से बोले, हम बोले टिकिया पाड़ा से बोल रहे हैं, अरमान का ना डेथ हो गया है। हम सुन के एकदम रो दिए। अब वो बोले उनका डेथ बालेश्वर स्कूल में है रखा हुआ है आकर के। तो फिर हम मम्मी को ले जा के दे दिए फ़ोन की, देखिए ना क्या बोल रही हैं। तो उनको बोले हैं कि हम अरमान का डेथ हो गया है, हम गले में का आई कार्ड लगा करके थे, उसी से हम फ़ोन करके बता रहे हैं। सरकारी जो मुआवजे का ऐलान किया गया था उसकी मदद आप लोगों तक पहुंची? सरकारी में हाँ पहुँचा है। ठीक है, हम समझ सकते हैं आप अभी दुख में हैं तो आप पूरी बात नहीं बता पाएंगी। आप लोगों से भी, इनकी बहन भी हमारे साथ है। ये आपका नाम क्या हुआ? नासरीन परवीन। ये गई थी बालासोर के उस इलाके में जहां ट्रेन दुर्घटना हुई थी। आप खड़गपुर गई थी लाने के लिए? बालासोर गई थी। उसके बाद खड़गपुर में कहा बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम हुआ और वहाँ से फिर उन्हें ये लेकर के आया। इनसे बात करेंगे, ये और डिटेल्स बता पाएंगे कि कैसे कैसे क्या मामलात हुए। आप जब वहाँ से कॉल आया उसके बाद आप वहाँ गई तो आपको वहाँ क्या जानकारी दी गई थी? वहाँ पे जाने के बाद ही सिर्फ हमको लाश नज़र आ रहा था सभी कोई का, मेरे भाई के अलावा अदर्स वाइज और भी बहुत सारा लाश था। तो अंदर में वो लोग हम लोग को ढुकने नहीं दे रहा था, बोल रहा था अभी नहीं मिलेगा, कल सुबह में मिलेगा। रात 11 बज गया था। तो फिर भैया लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं है, सुबह ही में देखते हैं, रात भर हम लोग बाहर में खेप लेते हैं, सुबह अब ले ही के जाने होगा। तो सब जाके बाहर नीचे में बैठ गए थे। हम इधर उधर घूम रहे थे, ऊपर में पूरा बिल्डिंग में घूमते घूमते एक वहाँ का आदमी लोग हटा तो हम हाली सा उस रूम में ढुक गए जिसमें डेड बॉडी था। उसमें हम ढुक गए ना, तो हम मेरे भाई का लाश एकदम सामने में पड़ा हुआ था, तो हमको कपड़ा से नज़र आ गया था। उतने में फिर वहाँ का आदमी लोग आ गए, मैं हमको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया था। फिर हम भैया लोग को आवाज़ दिए हैं, बोले भैया देखिए ना भैया का लाश मिल गया, ये लोग भगा दिया, आप लोग अंदर चले। तो फिर हम भैया को भी लेके गए थे। फिर एक और आदमी आके मेरा हाथ टान लिया, हम उसका हाथ ठेल के बाहर कर दिए, अपना भैया को अंदर ठेल दिए। मेरा भैया जो भैया डेट किए उनका पाँव पे गिरे थे। हम बोले भैया आप उठिए, आप पहले जल्दी से। वो बोला चादर हटा दिए, पूरा जो घेरा उसको हटाइए, देखिए वही भैया है। वो हटा दिए थे। फिर दूसरा बड़ा वाला ऑफिसर सर आ गए थे, वो हमको बकने लगे तो मतलब तुम क्यों ढुकी इस तरह। हम बोले सर हमसे गलती हो गया, सॉरी। पेंट्री में काम करते थे ना? हाँ, वो कपड़ा देख के ही हम पकड़ लिए थे, जो वर्दी पहने थे ना खाकी यूनिफॉर्म, उससे हम पकड़े। हम बोले यही भैया का कपड़ा, हम देख लिया भैया भी यही, आप देखिए पहले एक बार, अगर नहीं होंगे तो हम लोग हट जाएंगे यहाँ से। तो फिर मेरे भैया भी जो हटाए तो वो भैया ही थे। खड़गपुर में किस तरह से पोस्टमार्टम हुआ? फिर वहाँ मिल गए तो वहाँ से फिर उन लोग अपना गाड़ी करके खड़गपुर भेज दिए। बोले वहाँ पे, बोले कहाँ जाएगा, यहाँ से हम लोग हावड़ा लेके जाए। बोले नहीं इसका पोस्टमार्टम होगा। तो कहाँ पर होगा? तो खड़गपुर आप लोग को जाने पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो वो लोग बोले हम लोग का गाड़ी में एक गाड़ी में 4 डेड बॉडी जा रहा है, 4 डेड बॉडी किए हैं और वहाँ से गाड़ी खोले हैं। खड़गपुर हम लोग सुबह 7 बजे आए हैं। तो खड़गपुर से जब आप लोग वहाँ से लेके आए एम्बुलेंस के ज़रिए, तो क्या रेलवे ने आप लोगों को पैसा दिया या फिर कोई बिल दिया एम्बुलेंस के लिए? वहाँ से कुछ नहीं, उड़ीसा से मतलब खड़गपुर आने में नहीं कोई पैसा लगा है, नहीं कुछ। वो लोग अपना गाड़ी से भेजे हैं। अच्छा। एक गाड़ी में 4 डेड बॉडी था। अच्छा। वो लोग 4 डेड बॉडी रखे। से हावड़ा के टिकियापाड़ा लाने में आपको कितना पैसा देना पड़ा? 6,000 रुपया लगा। 8,000 मांग रहा था गाड़ी वाला, एसी गाड़ी के थे। तो वो लोग बोला वहाँ का खड़गपुर हॉस्पिटल का आदमी लोग कि हम लोग तेल दे देंगे और गाड़ी नहीं है। वो पैसा किन लोगों ने दिया? हम लोग ने दिए हैं। आप लोगों ने दिया। आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा। इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, हज़ारों लोगों ने जानें गंवा दी, सरकार मुआवजा का ऐलान कर देती है, लेकिन एक शव को भेजने के लिए रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है कि एम्बुलेंस का फ्री अरेंजमेंट कर सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप एक बार इस घर को हल्का
दिखा दें, इसकी तस्वीर हल्का से दर्शकों को दिखा दें, ताकि हमारे दर्शक ये समझ पाएँ कि एक पेंट्री कार में काम करने वाला लड़का जिसकी आमदनी कितनी रही होगी, वो किस तरह से अपने घर परिवार को चलाता रहा होगा। और उसके जब इस ट्रेन दुर्घटना में जब उसके साथ ये हादसा हुआ, तो उस हादसे के बाद इन लोगों से पैसे लिए जाते हैं। कितने पैसे लिए गए? 6,000 एम्बुलेंस के लिए। बालासोर से खड़गपुर लाया गया लाश को, जिसमें पोस्टमार्टम हुआ, उसमें पैसे नहीं लिए गए, लेकिन खड़गपुर से हावड़ा के टिकियापाड़ा लाने के लिए 6,000 रुपया मृतक के परिवार वालों से लिया गया। ये कितना सही है और कितना गलत है, इसका फैसला आप करेंगे और आप बताएंगे कि केंद्र सरकार जो एक तरफ लाखों रुपए प्रमोशन में लगाती है, सैकड़ों रुपए प्रमोशन में लगाती है कि हमने कवच तैयार कर दिया है, रेल दुर्घटना नहीं होगी। जहां ये रेल दुर्घटना हुई थी वहां कोई कवच नहीं था। ATP करके, मैं आपको बता दूं, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ATP, जिसको कवच का नाम दिया गया है, जहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन उस तस्वीर के साथ क्या परिणाम आया है वो भी आप देख ही रहे हैं। खैर, आगे बात करते हैं। उसके बाद आप लोगों के साथ किस तरह का सहयोग इलाके के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने किया, या आपके साथ इस दुख की घड़ी में कौन लोग आके खड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सनी भी आया, रूपलाल भी आया, सनी भी आया, रूपलाल आया, इसी तरह ममता भी साथ दी। एमएलए अरूपदा यहाँ आए थे? हाँ, आए थे। उन्होंने क्या कहा आपसे? हमको बहुत जो कहा अच्छा बात समझाया, और सनी भी हमको बहुत सी किया। एक्स काउंसलर इस्मत आरा बेगम भी आई थी? हाँ, जी 2 दफे आई थी। तो राज्य सरकार के द्वारा जो 5 लाख रुपए का ऐलान किया गया था और रेलवे के द्वारा 10 लाख रुपए का, तो रेलवे वाला पैसा क्या आप लोगों तक अभी तक कुछ? हमको ममता के तरफ से 5 लाख मिला है। ममता बनर्जी की? हाँ, 5,10,000। आप लोग गई थी 10,000 ममता बनर्जी के वहाँ मिलने? हाँ, ऑफिस में गए रहे मिलने। ममता बनर्जी? हाँ जी, वो आई रहा, खुद आई रहा वो। अच्छा, तो क्या कहा मुख्यमंत्री ने आपसे? कुछ बातें कही, आप लोगों को हमदर्दी जताई? हाँ, वही पैसे चेक दिया। अच्छा। और जाके तो इतना आलम रहा, कितना आलम से वो मिलते में तो थोड़ा मिला, थोड़ा वो बाकी रह गया। अब फिर उड़ीसा गए। तो ये सारे काम जो ममता बनर्जी तक आप लोग पहुंची और ये सब हुआ, तो किन की मदद से हुआ? सनी के माँ। आप थोड़ा आप इस तरफ आ जाइए। आप जो अभी मैं समझ सकता हूँ कि अभी इनके वालिदैन उस हालत में नहीं हैं जो पूरी बात खुल करके कह पाएँ। आप उनकी बहन में से हुई ना, तो आप थोड़ा बताएं कि यह जो हादसा हुआ उसके बाद इन परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में कौन लोग ऐसे जिम्मेदार लोग थे जो आकर के खड़े हुए? सनी भाई और इस्मत आरा। वो जब से सुनी थी कि डेट हुआ, रात में भी आई, सुबह में भी आई, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों। फिर अरूप सर आए। अरूप सर आए मैंने मट्टी होने के दूसरे उस दिन आने वाले थे, शायद उनका कोई प्रॉब्लम, वो लोग तो बिजी रहते हैं, तो वो दूसरे दिन आई, लोग को दिलासा दिया और बोले आप लोग को जो CM हम लोग का अलाउंस किए वो आपको सब मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए, आपको वो सब मिलेगा। वो दी भी, और आके ये लोग को सब, मैंने ये लोग गई थी तो बच्चा को प्यार भी की, बच्चा को खिलौना दी, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दी लोग के हाथ में। तो वो सब सनी भाई और ममता और भी बहुत लोग हम लोग लोकल है, हम लोग का जितना भी है यहाँ पे सब मदद किए। हाँ, मदद किए, हर वक्त खड़ा रह रहे कि कुछ चाहिए, कुछ लेना है। हम लोग का यहाँ लोकल में जितना पाप है, जॉब भी मिला है। अच्छा, हाँ, ये कहा गया है कि इनकी वाइफ को जॉब भी सरकार की तरफ से मिली है। क्या उसमें प्रक्रिया हुई है बताइए? वो जॉब के लिए अभी ट्रेनिंग में जा रही है, डेली सुबह जाती है 10-11 बजे, 6 बजे आती है, ट्रेनिंग दे 7 बजे। वो होम गार्ड का, पुलिस, हाँ होम गार्ड, हाँ। ठीक है, उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी बातें आपने सुनी अब तक, ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना हुई, हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, ना जाने कितने हज़ार लोग घायल हुए, लेकिन सरकारी आंकड़े की बात करें तो 288 ही कहा गया। 900 से ऊपर लोगों को घायल की सूचना मिली, और ना जाने इस रूट पे कितने परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया। एक बेटा जो अपने घर की जिम्मेदारी निभाते अपनी जान गंवा दी, और एक बेटा जिसने जान गंवाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर ही दिया। वो जिस भी तरह से हुआ, इनके परिवार तक ये वो मुआवजा पहुंच रहा है। अभी फ़िलहाल सरकारी ख़जाने में से अगर कहा जाए कि मुआवजा का कुछ रकम अगर इन तक पहुंचे है, तो वो राज्य सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ज़रिए अभी तक यहाँ पहुंचा है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार ने ऐलान किया था वो इन तक कब तक पहुंचेगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अभी प्रक्रिया चल रही है। अभी
रेलवे का नहीं कुछ। आप केंद्र सरकार, आप माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें जो हैं, केंद्र जो रेलवे की मिनिस्ट्री की तरफ से 10 लाख रुपए अलॉट किए गए थे, क्या वो आप लोगों को मिले हैं? 10 लाख रुपया जो रेलवे की तरफ से जो मिला है, मुख्यमंत्री ममता, सुनिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया गया था। ठीक है, 15 लाख मिल गया, 15 लाख 10,000। अच्छा ठीक है। परिवार वालों में भी थोड़ी सी शायद कुछ बातें हैं जो उन्हें मुकम्मल तौर पे नहीं पता है या जानकारी नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी तक जो हमने बात करके इनसे जानकारी हासिल की है उसके मुताबिक राज्य सरकार द्वारा पैसे यहाँ मिल गए हैं। रेलवे के ज़रिया जो रेलवे मिनिस्टर के ज़रिए जो ऐलान किया गया था कि 10 लाख रुपया मृतक के परिजनों को दिया जाएगा, उसके मामले में भी इनका कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं मिल गए हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिले हैं। अब जो भी इसके आगे जो बात होगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक परिवार वाले में से एक पेंट्री कार का जो काम करता था, उसके शव को यहाँ भेजने के लिए भी रेलवे की तरफ से पैसे लिए जाते हैं। जहाँ कवच की ज़ोरों तौर प्रमोशन किए जाते हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जाती है, लेकिन कवच का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। 288 लोग की मौत हो जाती है, हालांकि आंकड़े इससे कई ज़्यादा होंगे। और वहाँ जो लोग, जिन लोगों ने रेस्क्यू किया, ओडिशा बालासोर के लोगों ने रेस्क्यू किया है, उन लोगों की जो बातें सामने आ रही है, उनका भी यही कहना है कि न जाने कितने सारे लोगों की मौत हो गई इस हादसे में, लेकिन सरकारी आंकड़े 288 तक ही अभी तक हैं। अभी हम लोग हावड़ा टिकियापाड़ा में 28 वर्षीय मोहम्मद अरमान नामी शख्स, जो कि पेंट्री कार कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा शालीमार चेन्नई के लिए चलती थी उसमें काम करते थे, उनकी भी उस दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके परिवार वाले, हमने आपको उनके परिवार वालों से भी बात कराई। उनका एक मासूम सा बच्चा है और एक ज़िंदगी जो अभी आने वाली है, लेकिन उस बीच में ही उन्होंने अपना उनका सफ़र ख़त्म हो गया। और जो तस्वीरें अभी आपने देखी, उनकी वालिदा यहाँ पे मौजूद थी, उनके वालिद भी, और जैसे ही हमने उनका नाम का जिक्र किया, उनकी बात की जिक्र की, उनकी सभी की आंखें नम हो गई या सभी गमज़दा हो गए कि किस तरह उन्होंने कितनी बड़ी दौलत गंवा दी है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुआवजे का पैसा जितना भी आ जाए, लेकिन जो दौलत इन्होंने गंवाई है उसकी भरपाई शायद ही कभी कोई कर पाए। जो भी चीज़ें होती आई हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते आए हैं। अभी हावड़ा के टिकियापाड़ा से हम लोग ये लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, उनके परिजनों से मिल रहे थे कि इस दुख की घड़ी में इनके साथ कौन कौन यहाँ पे खड़े हुए। इन्होंने कहा कि हावड़ा ज़िले के 170 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्री अरूप रॉय जी यहाँ दूसरे दिन पहुँचे, जिस दिन मृतक की शव यहाँ लाई गई। उनकी मिट्टी मंजिल होने के बाद दूसरे दिन सुबह अरूप रॉय पहुँचे। लोकल पॉलिटिशियन की अगर बात करें तो एक्स काउंसलर इस्मत आरा बेगम और उनके हस्बैंड सनी उर्फ रईस आलम, वो भी यहाँ पे मौजूद हुए। और इनका यही कहना है कि जितने भी इलाके के लोग थे वो सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहें। पॉलिटिशियन, लोकल जो पॉलिटिकल बॉडी है वो भी उनके साथ रहें। और काफ़ी उन लोगों की मेहनत के बाद राज्य सरकार तक ममता बनर्जी से भी ये लोग मिलने गए, मुख्यमंत्री से मुलाकात की उन्होंने, मुख्यमंत्री ने इन्हें चेक भी दिया। और इन सारी कोशिशों को अंजाम देने के लिए जो लोकल बॉडी ने काम आई, जो यहाँ के एक्स काउंसलर का इन लोगों ने नाम लिया है और सनी उर्फ रईस आलम साहब का। बहरहाल इन घटना से हम और आप बड़ी आसानी से आगे वक्त के साथ इस घटना को भूल जाएंगे, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो शायद इस घटना को ज़िंदगी भर ना भूल पाएँ। बहरहाल अभी के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दें इजाज़त। आगे इस घटना से जुड़ी या इस केस से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स हमारे पास पहुंचेंगे आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हावड़ा के टिकियापाड़ा से कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए धन्यवाद।